नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था जो लगभग 60 दिन तक चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ और इसमें भारत की जीत हुई और इस दिन को हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने जहां जवानों की तारीफ की और दी जाने वाली सुविधाओं पर जोर दिया तो वहीं कांग्रेस को निशाने पर भी लिया। कारगिल विजय दिवस के मौके पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने कारगिल युद्ध के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। शहीदों को याद किया गया, साथ ही वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया गया। सीएम धामी ने कहा कि कारगिल की घाटियों, पहाड़ियों और हवाओं में भारतीय सेना के रणबंकरों का शंखनाद आज भी उसी वेग में गूंज रहा है। वहीं सैनिकों ने तिरंगे को सिर पर बांधकर ऐसी हुंकार भरी थी कि दुश्मन कांप उठे थे। कारगिल की विजय गाथा उत्तराखंड के वीर जवानों की चर्चा के बिना अधूरी रहेगी। इस युद्ध में 537 वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, जिसमें उत्तराखंड के 75 वीर सपूत थे। वीरता, उत्कृष्ट रणनीति, अद्वितीय पराक्रम और अपार धैर्य का परिचय देते हुए दुश्मन को खदेड़ कर भारत को विजय दिलाई थी। भाइयों बहनों, कारगिल की विजय गाथा उत्तराखंड के वीर जवानों की चर्चा के बिना अधूरी रहेगी। इस युद्ध में जैसा हमारे सभी वक्ताओं ने बताया, 537 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, जिनमें वीर भूमि उत्तराखंड के भी 75 भारतीय सपूतों ने, बहादुर सपूतों ने भारत माता की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। हम कभी महावीर चक्र से अलंकृत मेजर विवेक गुप्ता और मेजर राजेश अधिकारी की वीरता को नहीं भूल सकते, जिनके रण कौशल और पराक्रम की गूंज आज तक तोलोलिंग की चोटियों में सुनाई देती है। और न ही हम शशि भूषण घिल्डियाल, राजेश शाह, खुशीमन गुरुंग, रुपेश प्रधान, कश्मीर सिंह, ब्रजमोहन सिंह, अनसुईया प्रसाद, कुलदीप सिंह और एके सिन्हा जैसे वीरों की वीरता को भूले हैं, जिन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। ऐसे वीरों के बलिदान की अमर गाथाएं आज भी हमारे युवाओं को राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रेरित करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। सीएम धामी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सेना आत्मनिर्भर बन रही है। हमारे हथियार अन्य देशों की सेना से कई गुना बेहतर है। आज का भारत गोली का जवाब गोलों से देता है। कारगिल के अमर सैनिकों की वीर गाथा युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करती है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हमने कारगिल का युद्ध मैदान में भी जीता है और टेबल पर पीसीएम ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि 2004 से 2009 तक कार्यकाल के बीच कांग्रेस की सरकार ने कभी कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया। पूर्ववर्ती सरकारों ने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को भी अपने राजनीतिक संकीर्ण स्वार्थों के चलते उस दृष्टि से देखने का काम किया। आपको जानकारी, यह हैरानी होगी आपको जानकर कि 2004 से लेकर 2009 तक के अपने कार्यकाल के दौरान कांग्रेस की सरकार ने कभी कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया, क्योंकि वो विजय एक ऐसी विजय थी, देश की आजादी के बाद जितने भी युद्ध हुए, हर युद्ध हमारी सेना ने शौर्य और पराक्रम से जीते, क्योंकि हमारी सेना हमेशा से दुनिया की सबसे बहादुर सेनाओं में से एक सेना थी। हमेशा हमारी सेना बढ़ चढ़कर युद्ध के मैदान में अपना बलिदान देकर युद्ध के मैदान में जीत जाया करती थी। लेकिन भाइयों बहनों, युद्ध के मैदान में जीता हुआ युद्ध हम टेबल पर हार जाया करते। पहला युद्ध था श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, कि वो युद्ध सेना ने मैदान में भी जीता और अटल जी के नेतृत्व में हमने टेबल पर भी उस युद्ध को जीता।
सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार भी सैनिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। सैनिक में वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों की अनुग्रह राशि में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। अब शहीद सैनिकों के परिवार को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जा रही, जो पहले की 10 लाख रुपए की राशि से 5 गुना अधिक है। परमवीर चक्र विजेताओं को दी जाने वाली अनुदान राशि में 3 गुना वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के तहत अब परमवीर चक्र से अलंकृत सैनिकों को 50 लाख की जगह 1.5 करोड़ की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। शहीदों के परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी समायोजन का निर्णय लिया गया है। आवेदन करने की सीमा को बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया है। बलिदानियों के परिवार वालों को बस में फ्री यात्रा की सुविधा दी जा रही है। आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। हमारी सरकार भी उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड वैसे भी एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और लगातार सैनिकों के उत्थान के लिए काम करना हमारा परम कर्तव्य है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो वीर जवान थे उनके बलिदानियों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को हमने 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। इसी प्रकार परमवीर चक्र विजेताओं को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपया करने का भी हमने ये घोषणा की थी और उसका आप शासनादेश कर दिया है। इसी प्रकार आज जगह जगह पर हमारे सैनिक विश्राम गृह हैं, ECHS के केंद्र हैं, सैनिकों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम चला रहे हैं। आज हमने घोषणा करी है नैनीताल में और चमोली में ECHS और सैनिक विश्राम गृह बनाए जाएंगे। अन्य भी जो मांगे उनके लिए आएंगी, उसके लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे, हमारी प्राथमिकता होगी। कारगिल दिवस पर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कई घोषणाएं की। सीमांत जनपद चमोली के कालेश्वर में ECHS और विश्राम गृह बनाया जाएगा। नैनीताल में सैनिक विश्राम गृह बनाया जाएगा। उपनल के माध्यम से नौकरी के लिए पूर्व सैनिकों को विदेश भेजा जाएगा। शहीद सैनिकों के सम्मान में देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। उत्तराखंड को देवभूमि के साथ वीरों की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। हर घर से सेना में सेवा देने का यहाँ युवाओं का जज्बा रहा है। कारगिल दिवस आज है और आज ही के दिन सेना ने अपना पराक्रम दिखाया था और ऐसे में दुश्मनों के छक्के भी छुड़वा दिए थे। और आज इसी को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद भी पहुंचे हुए हैं। आपको तस्वीरें दिखाने चाहेंगे कि शौर्य स्थल पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर गांधी पार्क में कार्यक्रम किया गया है, जहाँ पर तमाम जो लीडर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे हुए हैं, खजानदास जी पहुंचे हुए हैं और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और साथ ही सविता कपूर जो कि विधायक है कैंट से, वो भी पहुंची हुई हैं। और इस दौरान उत्तराखंड के शान सैनिकों का सम्मान नाम से आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम में ये भी देखा जा रहा है कि बढ़ चढ़कर के जो सैनिक हैं, जो उनके परिजन हैं, उन्होंने भाग लिया है। और ये भी कहा गया है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है कि परमवीर विजेता जो चक्र से सम्मानित व्यक्ति हैं, जो सैनिक है, अब उनको अनुग्रह जो राशि है वो 1.5 करोड़ रुपए तक की कर दी गई है। यानी कि पहले के 30 लाख थी, फिर इसको कैबिनेट ने बढ़ाकर 50 लाख किया और अब 1.5 करोड़ तक कर दिया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना भी सैनिक और उनके परिवार करते हुए नजर आ रहे हैं कि सैनिकों के परिजनों के लिए एक अच्छा निर्णय लिया गया है। और आज का खास कार्यक्रम भी इसलिए किया गया है ताकि आने वाले समय में सैनिकों को सम्मान किया जा सके, सैनिकों के लिए कार्य किया जा सके। और इसी के तहत आज गांधी पार्क में यह कार्यक्रम भी किया हुआ है और तमाम लोग इस कार्यक्रम में शामिल भी हुए। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। देहरादून शौर्य दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चे पहुंचे और इस दौरान बच्चों में गजब का हौसला भारतीय सेना को लेकर देखने को मिला। बच्चों में भी भारतीय सेना में सेवा करने की अलग ही चाह देखने को मिली। हॉर्नबिल टीवी ने बच्चों से शौर्य दिवस के मौके पर बातचीत की। माता की शौर्य दिवस आज मनाया जा रहा है और आज ही के दिन वीर गाथाएं लिखी गई थी। कुछ बच्चे, स्कूली बच्चे भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वेल ड्रेस्ड हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जज्बा जो है वो छात्रों में भी दिखाई दे रहा है। बच्चों से बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? अंश कुमार। अच्छा, किस तरह से आप देखते भी हैं, क्योंकि शौर्य दिवस मनाया जाता है, क्या इसके पीछे की कहानी आप लोगों को बताई गई है? क्या समझाया गया है? क्या हुआ था उस दिन?
मुझे तो इतना नहीं पता। आपको नहीं पता? आप बताइए। जी सर, हमें बताया गया था कि हमारे जो सेना के जवान थे वो कारगिल में युद्ध करते हुए शहीद हुए थे और उनकी आत्माओं की शांति के लिए हम कारगिल दिवस मनाते हैं। उसका दूसरा नाम शौर्य दिवस भी है और हम अपने दिल से उन्हें सम्मानता देना चाहते हैं, इसलिए सारे लोग इकट्ठे होकर उनके लिए दिल से उनको सम्मान देते हैं। किस तरह का हौसला है, किस तरह का जज्बा है? क्या आप लोगों को भी लगता है कि आने वाले समय में हम लोग भी आर्मी में जाएंगे और लोहा लेंगे दुश्मनों से? सर ऐसा है कि मतलब जैसे एक डिफेंस फोर्स है, मतलब इसमें ये है कि जैसे सारे बच्चे होते हैं, मतलब जैसे आगे जैसे डिफेंस में है, आगे मतलब जैसे फोर्स स्टार्ट कर देते हैं जैसे, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब आगे जाके मतलब जैसे अभी वो हुआ था मिशन सिंदूर जो हुआ था सर, उसमें जैसे हमारे देश के इतने सारे लोग थे, उन्होंने जैसे आगे मतलब खड़े होके वो करा था सर, उस टाइप से सर मतलब अच्छा लगा था, मतलब ऐसा लगा था कि हम लोगों को भी आगे जाना चाहिए था। अच्छा, आप लोगों के क्या कुछ ड्रीम्स हैं? क्या बनना है भविष्य में, क्या करना है? सर मेरा ड्रीम तो इंडियन नेवी का है, जो कि मैं एनडीए से पूरा करूँगा और अभी आगे चल के कॉलेज में जो हमारी 5U की नेवल यूनिट एनसीसी का वो आया है मेन वो नैनीताल में, तो वहाँ से एसडी करूँगा, तो वहाँ से मैं एनडी की सारी तैयारी भी करूँगा, तो उसके साथ इंडियन नेवी में ज्वाइन करूँगा। यानी पूरी तरह से मन बना लिया है कि इंडियन आर्मी में? जी सर। प्रैक्टिस क्या करते हैं उसके लिए? और सुबह रनिंग करता हूँ, मैं यहीं पर ही आता हूँ ऐसे गांधी पार्क पे, तो आज अलाउट हुआ तो मैं परेड ग्राउंड गया था। हाँ। अच्छा, आप उन जवानों को किस तरह से देखते हैं जो अक्सर ये देखते हैं कि वीर भूमि पर शहीद हो जाते हैं अपने देश के लिए, क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? सर मैं तो कुछ नहीं कह पाऊँगा। आप किस रूप में उसको देखते भी हैं? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जिस तरह से कारगिल दिवस उस समय पर हुआ और कई सैनिकों ने अपनी जान भी दांव पर लगाई हमारे लिए, आज वो सीमा पर डटे हुए हैं तो हम सुरक्षित हैं। जगह पे मतलब ऐसी हम भी उनकी मतलब जैसे आगे देश की हम भी सेवा करें। मेरे खुद को आर्मी में जाना है, मैं खुद आर्मी में जाना चाहता हूँ, कुछ एक बड़ी पोस्ट पे मतलब एक पूरी टीम को लीड करना चाहता हूँ बड़ी पोस्ट पे जाके। मेरा खुद का उसमें मर्चेंट नेवी मेरा सिलेक्शन हुआ था, मेरी जो उसका है मर्चेंट नेवी मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, मेडिकल क्लियर हुआ था, अभी सिलेक्शन ऑर्डर आने हैं, फिर उसके बाद मेरे यहाँ से मर्चेंट नेवी में जाना है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं अभी आगे जाके देश की सेवा करूँ। अच्छा, आपके क्या कुछ ड्रीम्स हैं, क्या कहेंगे? जी सर, मेरा आर्मी में कैप्टन बनने का ड्रीम और मैं चाहता हूँ कि मैं भी उनको मारूँ या ना मार पाऊँ तो वीर गति को प्राप्त हो जाऊँ। जी सर। अच्छा, किस स्कूल से आप लोग आए हैं और क्या मोटिव लेकर के आए हैं, क्या मोटिव लग रहा है? हमारा मतलब हम डी विंटर कॉलेज से आ रखे हैं। हमारा मोटिव ये है कि जैसे हम यहाँ पे आए हैं शहीदों को, हमारे सीएम सर आए हैं यहाँ पे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, तो मतलब हम उनके साथ हैं। जैसे जो हमारे वीर जवान जो हमारे शहीद होते हैं बॉर्डर पे, तो हम मतलब उनके लिए आए हैं यहाँ पे कि जिससे उनके आत्मा को शांति मिले, या फिर जैसे हम हैं हम भी आगे जाए कुछ ऐसे ही काम करें। अच्छा, जैसे जैसे एयर स्ट्राइक होती है, आपने भी देखा हो, तो खून में उबाल आता है। हाँ, क्या लगता है, क्या करना है आपको? भी क्या आर्मी में जाना है? हमें भी आर्मी में जाने का लगता है कि हम भी जाएं, कि हम भी मारें या फिर मर के आए यहाँ से, या फिर हम भी अपनी वीरगति को अपनी प्राप्त हो। तो देखा जा सकता है कि किस तरह से युवाओं में जज्बा भी है, बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर पहुँचे हुए भी हैं, वेल ड्रेस्ड होकर के पहुँचे हैं और आर्मी को एक सम्मान देने के लिए इस तरह से पहुँचे हैं ये लोग। और ये भी देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर मौजूद हैं और आर्मी का सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑन टीवी के लिए देहरादून से विशाल। देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम सक्रिय हो गया है। विभाग के मुताबिक 26 जुलाई के बाद राज्य के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है और इन सब के बीच देर रात रुद्रप्रयाग में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। तबाही की तस्वीरें रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि ब्लॉक के रुमसी गांव की है, जहां पर मध्य रात्रि बादल फटने की घटना घटी। विजयनगर सहित कई इलाकों में घरों में मलबा और पानी घुस गया। खेतों और कृषि भूमि को भारी नुकसान हुआ है। कई गाड़ियां मलबे में दब गई। रुद्रप्रयाग के कई स्थानों पर मलबा आने, पहाड़ टूटने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार गौरीकुंड घोड़ा पड़ाव के ऊपर से चट्टान टूटने के कारण केदारनाथ पैदल मार्ग अवरुद्ध है, तो वहीं अगस्त्यमुनि के विजयनगर से सड़क मार्ग पर पानी भर जाने के कारण लोगों के घरों में पानी घुसने से परेशानियां बढ़ गई हैं। विकासखंड अगस्त्यमुनि की ग्राम सभा रुमसी में भारी वर्षा के कारण आवासीय मकानों को खतरा उत्पन्न हो चुका है। ग्राम सभा चमेली के बगड़धार तोप पर भारी वर्षा होने के कारण 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए और सौड़ी गदेरे के भूमि कटाव को लेकर आवासीय मकानों को खतरा बन चुका है। संबंधित विभागों को भी तत्काल सूचना दे दी गई है। पहाड़ों में रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच देहरादून मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है।
देहरादून मौसम विभाग के मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि विशेषकर नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने 26 जुलाई से प्रदेश के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान उन्होंने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। बात करेंगे 27 और 28 तारीख को, तो 27 में जो शाम रात से थोड़ी एक्टिविटी बढ़ सकती है, तो उसमें जो बागेश्वर, नैनीताल या देहरादून जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। और अन्य जो पर्वतीय जनपद हैं जैसे रुद्रप्रयाग, टिहरी, तो वहाँ भारी वर्षा मिल सकती है। ऐसे ही फिर जो 28 तारीख में भी जो उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी, टिहरी या नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर जनपद है वहाँ कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। और अन्य पर्वतीय जनपदों में भी जो है इक्का दुक्का स्थानों में भारी वर्षा मिल सकती है। तो जो थोड़ा एक्टिविटी बढ़ेगी, फिर उसके बाद जो है एक्टिविटी कम है, तो जो है इक्का दुक्का स्थानों पे भारी वर्षा जो है 29 और 30 में भी मिल सकती है। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं और दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग तोता घाटी का लगभग 250 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ के ऊपरी हिस्से में 2 से 3 फीट चौड़ी दरारें पड़ गई, जो निरंतर गहरी होती चली जा रही है। बता दें कि ऑल वेदर रोड चौड़ीकरण से पूरा पहाड़ को तोड़ने में हैवी ब्लास्टिंग से पूरा पहाड़ बुरी तरह से हिल चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में गढ़वाल की लाइफलाइन कही जाने वाले तोता घाटी में दरारें पड़ गई हैं, जिससे लोग चिंतित हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम सहित आधे गढ़वाल मंडल को जोड़ने वाला ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के तोता घाटी का लगभग 250 मीटर ऊंचे वाला पहाड़ का हिस्सा अब पूरी तरह से 2 से 3 फीट चौड़ी दरारों में पड़ चुका है, जो निरंतर गहरी होती चली जा रही है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग में जो ऑल वेदर रोड के द्वारा रोड कटिंग की गई थी, उसमें कुछ समय पूर्व जो पहाड़ ट्रीटमेंट की टीम के द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा था, उसमें उन्हें 200-250 मीटर की ऊंचाई पर उनके पहाड़ी पे काफ़ी गहरी दरार दिखाई दी है, जिससे आने वाले समय में जनहानि का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ऑल वेदर रोड चौड़ीकरण से पूरे पहाड़ को तोड़ने में हैवी ब्लास्टिंग से पूरा पहाड़ पूरी तरह से हिल चुका है। पहाड़ पर दरारों के पड़ने का पता तब चला कि जब कुछ दिनों पहले रॉक वॉल का ट्रीटमेंट करने वाली टीम पहाड़ी के ऊपरी हिस्से टॉप पर पहुंची और उसने ये दरारें देखी। बताया जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने भी पहाड़ के दरकने का खतरा बताया है। इस पहाड़ के दरकने से ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबे समय तक बाधित रहने और बहुत बड़ी जनहानि की आशंका जताई जा रही है। तो सरकार से यही निवेदन है कि उसको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट किया जाए, जिससे आने वाले समय में रोड व जनता के लिए सुविधा बनी रहे और कोई जनहानि होने से बचेगा। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते इसका सही तरीके से ट्रीटमेंट न किया गया तो पूरा पहाड़ का हिस्सा गिर सकता है। तोता घाटी वही मार्ग है जो सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और जिस पर गढ़वाल की धार्मिक, पर्यटक और दैनिक आवाजाही निर्भर करती है। तोता घाटी NH 7 पर ऋषिकेश से श्रीनगर के बीच लगभग 75 से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये इलाका अपनी लाइमस्टोन के लिए जाना जाता है, जो हिमालय की सबसे कमजोर भू संरचनाओं में से एक मानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने का जहां जश्न मनाया जा रहा है, वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस बीजेपी सरकार को आड़े हाथों ले रही है। पूर्व मंत्री और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि उत्तराखंड में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, चारों तरफ हाहाकार है, कानून व्यवस्था ठप है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, 4 धाम में अव्यवस्थाओं का आलम चरम पर है और सरकार अपनी ही पीठ अपनी ही हाथ से थपथपा रही है। अपनी पीठ अपने हाथ से थपथपा रही है, लेकिन आम जन जो बातें कह रहा है उसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। आज महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है,
किसान सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, चारधाम यात्रा पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त हैं। एक बात तो मैं कहूँ, आज चारों तरफ हाहाकार है और सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वही सांप्रदायिकता का नंगा नाच नाचने का काम करती है और फिर वही खेल खेलने का प्रयास करती है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर जिला सहकारी बैंक हरिद्वार में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई। लापरवाही और कामकाज में लगातार गिरावट को देखते हुए बैंक की बहादुराबाद शाखा के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक प्रशांत शुक्ला और खानपुर शाखा के शाखा प्रबंधक देव नारायण चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके अलावा प्रदर्शन में पिछड़ रही 8 अन्य शाखाओं के शाखा प्रबंधकों के वेतन पर रोक लगाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। ये फैसला रुड़की स्थित बीटीगंज मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता अपर निबंधक आनंद एडी शुक्ला ने की। देखिए, इसमें कल पूरा परफॉर्मेंस रिव्यू किया गया था और जीएम कोऑपरेटिव मैडम के साथ ही परफॉर्मेंस रिव्यू किया गया, जिसमें हमारी जो टोटल ब्रांचेज़ हैं, जिसमें अगर किसी ब्रांच का 10% से ऊपर एनपीए है तो उसमें सभी बैंक मैनेजर्स को हमने उनकी वेतन वृद्धि रोक दी है, वेतन रोक दिया है। और इसके अलावा 2 बैंक मैनेजर्स ऐसे थे जिनकी बहुत ही ज़्यादा बेकार परफॉर्मेंस थी, तो उसको लेकर उनको सस्पेंड किया गया है। मानसून सीजन में हो रही बारिश के बीच बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की आमद बढ़ती जा रही है। वहीं बद्रीपुरी में श्रद्धालु आसपास के रमणीक तीर्थ स्थलों के दर्शन के साथ साथ धाम में हो रहे श्रीमद् भागवत पुराण में भी पहुंच रहे हैं। हालांकि चमोली के ज्योतिमठ क्षेत्र में सबसे अधिक रिकॉर्ड 33 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। बावजूद इसके बद्रीनाथ धाम की यात्रा सुगमता के साथ जारी है। शुक्रवार को जहां बद्रीपुरी में करीब 3200 श्रद्धालु पहुंचे, वहीं कपाट खोलने से लेकर अब तक बद्रीनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालु का आंकड़ा 12 लाख को पार कर गया है। बीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने बताया कि बीकेटीसी द्वारा सभी तीर्थयात्रियों को सुगमता के साथ बद्री विशाल भगवान के दर्शन हो सके, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आपको बता दें कि ज्योतिमठ में 33 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। बद्रीनाथ की यात्रा सुगमता के साथ चल रही है। अब तक बद्रीनाथ में 12 लाख के पार श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि बद्रीनाथ में 12 लाख के पार श्रद्धालु की संख्या पहुंच चुकी है। चारधाम यात्रा जारी है, ऐसे में बद्रीनाथ की यात्रा भी लगातार जारी है। अब तक बद्रीनाथ में 12 लाख के पार श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।